हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हमने जो है लिविंग स्टेट के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड एज द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। देखो व्हाट इज़ द डाइवर्सिटी, होती क्या है? दैट इज वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड एज द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आपके इस अर्थ के ऊपर कितने टाइप के जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी हम बोलते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इकोलॉजी जो आपका +2 में जो चैप्टर है उसमें हम ये स्टडी करेंगे डिटेल में। तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या लिखती है कि इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पॉटेड प्लांट हो, इंसेक्ट हो, बर्ड हो, आपके पेट्स हो या एनिमल्स हो या प्लांट है। इवन आपके चारों ओर बहुत सारे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही पार्ट बनाते हैं, जिनको हम अपनी नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते हैं। तो आप अपने चारों ओर देखेंगे कि बहुत सारे जो होते हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। जैसे मान लो कि आपने जो है अपने 1 किलोमीटर एरिया के दायरे में क्या किया, मतलब ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया, उसमें कितने टाइप के प्लांट हैं, कितने टाइप के एनिमल्स हैं, तो आपको बहुत सारी वैरायटी और वेरिएशंस देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे आप एरिया इंक्रीज करते चलेंगे तो वैसे ही क्या होता है, आपकी पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है वो भी इंक्रीज होती चलती है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑब्वियसली इफ़ यू वर टू विजिट द डेंस फॉरेस्ट, अगर आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या डेंस फॉरेस्ट में देखोगे तो आप क्या देखोगे, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, लार्ज नंबर के क्या होते हैं, ग्रेटर नंबर के क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं पाए जाते हैं। और ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म जो आप देखते हो वो क्या करते हो, सारे एक स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी हम देख रहे हैं, चाहे आप प्लांट देखो, प्लांट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, आप एनिमल देखो वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, और इवन जो आपको दिखते भी नहीं है, जो आपकी नेक्ड आई के अंदर विजिबल नहीं होते हैं, वो भी क्या होते हैं, एक डाइवर्सिटी जो होते हैं बनाते हैं। तो द बायोडाइवर्सिटी जो होती है उसको कैसे डिफाइन करते हैं हम? नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एज द बायोडाइवर्सिटी। नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एज द बायोडाइवर्सिटी। देखो जब हमारे इकोलॉजिस्ट जो है स्टडी करने लगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, तो कुछ ऐसे हमारे ऑर्थोडॉक्स और जो मतलब हमारे जो पुराने इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि हमारे इस अर्थ के ऊपर अप्रोक्सीमेटली जो है 20 to 50 मिलियन ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है। लेकिन उसके बाद हमारे एक नए इकोलॉजिस्ट आए दैट इज़ रॉबर्ट मे ने क्या बोला कि जो हमारे अर्थ के ऊपर जो है मतलब 7 मिलियन ऑफ स्पीसीज होती है वो प्रेजेंट है। लेकिन इस 7 मिलियन में क्या है, केवल 1.7 to 1.8 मिलियन ही स्पीसीज के हमने हमारे लिए नॉन है और हमने डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो ये आपने याद रखना है कि आउट ऑफ 7 मिलियन, आपके 7 मिलियन में से जो है मतलब उसमें से केबल और केबल कितने हैं, आपके केबल और केबल कितने हैं, आपके 1.7 to 1.8 स्पीसीज होती हैं, ऐसे मिलियन स्पीसीज होती हैं आपके द्वारा क्या की गई हैं, नॉन है और डिस्क्राइब कर दिया गया है। ठीक है, तो वही है कि नंबर एंड स्पीसीज दैट आर नॉन एंड डिस्क्राइब, ठीक है, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली कितनी है, दैट इज़ 1.7 to 1.8 मिलियन, और दिस रेफर टू बायोडाइवर्सिटी दैट इज नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड एज द बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे हम ये रिमेंबर रखें कि यहाँ पे क्या आपका बी एक्सप्लोर न्यू एरियाज़ और इवन ओल्ड वन जो होते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कॉन्टिन्यूसली जो होते हैं आइडेंटिफाई होते हैं। चाहे आप पुराने एरिया जो हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर चुके हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपकी नए ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिस्कवर हो सकें, और ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जो कि हमने एक्सप्लोर नहीं किए हैं, तो वहाँ पर भी क्या है कि हमारे न्यू ऑर्गेनिज्म जो होते हैं देखने को मिल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो होता है वो इंक्रीज़ होती रही है, नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो एज स्टेटेड अर्लियर देर आर मिलियन ऑफ प्लांट हैं एंड मिलियन ऑफ एनिमल्स होते हैं इन द वर्ल्ड। तो वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन आर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम। जैसे हमारे जैसे
बोलने का मतलब क्या है कि हमारे बहुत सारे हमारे चारों ओर जो होते हैं डिफरेंट टाइप के जो होते हैं प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। हम उनको लोकल नेम के थ्रू क्या करते हैं, जानते हैं। लोकल नेम के थ्रू जो होते हैं उनको हम जानते हैं। लेकिन आपको पता है कि लोकल नेम जो होते हैं वो लोकेलिटी टू लोकेलिटी या प्लेस टू प्लेस क्या करते हैं, वेरी करते हैं। वो इसी तरह क्या हो जाता है कि आपके जो एक ही स्पीसीज़ के नाम जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो हमने क्या किया, एक टेक्निक डेवलप की जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम नाम को, जो भी नेम्स उसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज द नॉमनक्लेचर। हम एक स्पीसीज को एक ही नाम देंगे जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या होगा, सिमिलर होगा, सेम ही होगा। दैट इज कॉल्ड एज द नॉमनक्लेचर। तो एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट एंड मिलियन ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड, और वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन आर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स, और दीज लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन ए कंट्री। तो वही चीज़ है कि इसलिए क्या होकर बहुत सारी कन्फ्यूज़न जो होती है वो क्रिएट हो सकती है। तो दैट इज़, इसलिए क्या किया, एक नई प्रोसेस हमने डेवलप की, दैट इज़ कॉल्ड एज द नॉमेनक्लेचर। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमारे जो लोकल नेम होते हैं ना, उनके नाम जो होते हैं कैसे होते हैं, वो सिंगल नेम होता है, सिंगल वर्ड होता है। जैसे आपने सुना होगा कि कंडियाली जो होता है, कंडियाली का मतलब क्या है कि ऐसा प्लांट जिनमें क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, ठीक है, कांटे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडियाली। लोकल नेम्स में बोल देते हैं। दो धक जो होते हैं, ये क्योंकि ऐसा प्लांट है इसके अंदर मिल्की लेटेक्स जो होता है निकलता है, वो भी एक कॉमन नेम है, ठीक है। बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, और मतलब जहाँ जहाँ पे पाए जाते हैं वहीं पे क्या होते हैं, मतलब ये फैमिलियर होते हैं, ठीक है। और ये ईजी टू प्रोनाउंस होते हैं और ईजी टू रिमेंबर भी होते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक होते हैं हमारे कॉमन नेम्स के। कौन कौन से ड्रॉबैक होते हैं, कि वही चीज़ है कि जो आपका नाम है वो लोकल है, वो एरिया टू एरिया का करता है, वेरी करता है। जैसे ऑल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डू नॉट अकर इन एरिया, और जरूरी नहीं है कि आपके जो लोकल प्लांट है वो सब जगह पाए जाते हैं। हो सकता है कि आपके प्लांट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट होते हैं। जैसे राजस्थान में अलग टाइप के प्लांट पाए जाएंगे, कश्मीर में अलग टाइप के प्लांट पाए जाएंगे, केरला में अलग टाइप के प्लांट पाए जाएंगे। तो जो हमारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सब जगह पे नहीं होते। हमारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक पार्टिकुलर हैबिटेट में पाए जाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, कुछ ऐसे कॉमन नेम हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग भी होते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग भी होते हैं। जैसे फॉरगेट मी नॉट है, ठीक है, एक ऐसा प्लांट है। विडोज टीयर्स होते हैं, ये क्या है, सारे मतलब क्या है, मिसलीडिंग जो है, मतलब क्या बोलते हैं, नाम होते हैं। कुछ कॉमन नेम जो होते हैं उनका इनकोरेक्ट मीनिंग होता है। जैसे सिल्वर फिश जो है, दैट इज़ ए अर्थ्रोपोडा में एग्जांपल है इसका। इंसेक्टा में आता है, ये आपके अर्थ्रोपोडा में आता है, लेकिन इसमें सिल्वर फिश है, तो ऑब्वियसली क्या है, आपको जो है मिसलीडिंग है। जेली फिश है आपका, सिलेंट्रेट है। कटल फिश है आपका जो मोलस्का में आता है। स्टार फिश है आपका, इकाइनोडर्मेटा में आता है। तो ये जो नेम है ये क्या होते हैं, इनकोरेक्ट मीनिंग होते हैं, ये मिसलीडिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऐसे बोले आपके बहुत सारे आपके जो ऐसे कॉमन नेम जो होते हैं, ठीक है, ये आपके साइंटिफिक वर्ल्ड में जो होते हैं ये रेलिवेंट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक कंट्री में जो कॉमन नेम्स है वो अलग अलग होते हैं, और इसलिए क्या होता है, बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो सकती है। जैसे आप बोलते हैं कि रोज़ को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में गुलाब बोलते हैं, इंग्लिश में हम रोज़ बोलते हैं। गोलाप हम बांग्ला में बोलते हैं, रोज़ाप को हम तमिल में बोलते हैं, ठीक है। जैसे बटरफ्लाई है उसको हम बांग्ला में प्रजापति बोलते हैं, ठीक है, या हिंदी में उसको हम तितली बोलते हैं, ठीक है। और बानुअथु जो उसको हम तमिलनाडु में बोलते हैं। तो वही चीज़ है, ऐसे आपके जो लोकल नेम है वो क्या है, मतलब आपके जो मतलब बहुत सारी कन्फ्यूज़न जो होती है मतलब क्रिएट करते हैं। तो इसलिए साइंटिफिक वर्ल्ड ने क्या किया कि यहाँ पे ज़रूरत होगी कि एक हम नेम को क्या करें, स्टैंडर्डाइज कर दें। तो हेंस देर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट की पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाई ए सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वही चीज़ है कि इसलिए हमने क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर दिया नेम को, ठीक है, ताकि एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए। दैट इज़, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द नॉमनक्लेचर, ठीक है। तो ऑब्वियसली नॉमनक्लेचर और नेमिंग जो है इज़ ओनली पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप किसके बारे में जानते हैं, ठीक है। नेमिंग तभी दे सकते हैं ना जब हम किसी के बारे में प्रॉपर जानते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कंडियाली, कंडियाली का मतलब क्या है कि ऐसे प्लांट जिनमें स्पाइन है, तो आपने उस प्लांट को देखा, उसको स्टडी किया, तब उसका नाम क्या किया आपने, उसको नाम रखा गया, ठीक है। तो वैसे क्या किया कि हम क्या कर सकते हैं कि अब नॉमनक्लेचर तभी प्रोवाइड कर सकते हैं जब ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया जाए करेक्टली, ठीक है। हम उसके बारे में प्रॉपर जानकारी जो है मतलब
गेन करें। तो दिस प्रोसेस जो है ऑफ डिस्क्राइबिंग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द आइडेंटिफिकेशन। तो ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड correctly and we know to what organism the name is attached to. This is called as the identification. और in order to facilitate the study, number of scientists ने क्या किया, बहुत सारे प्रोसीजर जो हैं असाइन किए हैं। साइंटिफिक नेम जो है मतलब उनके लिए बहुत सारे प्रोसीजर और प्रिंसिपल दिए गए हैं। जैसे अगर हम प्लांट को जो प्लांट को किस बेसिस के ऊपर नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए एक अलग सी ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। वैसे एनिमल को नेम जो है इन एनिमल्स के लिए प्रिंसिपल्स होते हैं कहाँ पे है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में है। वैसे बैक्टीरिया के लिए भी है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है। वैसे वायरल के लिए भी है, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। ऐसे डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल हैं, कोड्स एंड नियम है जो कि जो कि क्या करते हैं, हमें रूल बताते हैं कि अपने प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, वायरस और कल्टीवेटेड प्लांट को किस तरह अपने जो है नेम प्रोवाइड करने हैं, किस तरह उनका नॉमेनक्लेचर करना है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये इसी प्रोसेस में आते हैं। तो साइंटिफिक देखो यहाँ लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी द नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश प्रोसीजर टू असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म और दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑब्वियसली जो नेम प्रोवाइड किए जाएंगे उस पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या होंगे, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। प्लांट के लिए साइंटिफिक नेम जो होते हैं और बेस्ड ऑन द एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइड इन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और यू में आस्क हाउ आर एनिमल नेम, तो एनिमल के लिए भी अलग से कोड है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। वैसे वायरस के लिए भी है, बैक्टीरिया के लिए भी है, कल्टीवेटेड प्लांट के लिए भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कोड्स है, रूल है, नियम है, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम जो होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। ऑब्वियसली जब एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा तो पूरे के पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड या पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म को ईजिली रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। जैसे हम मैंगो का ले लो, कॉमन नेम जो है मैंगो है, आम हिंदी में बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होते हैं, ठीक है। लेकिन एक साइंटिफिक नेम इसको प्रोवाइड कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज द मैंगी फेरा इंडिका। तो कोई भी साइंटिफिक वर्ल्ड में साइंटिस्ट जो होता है कंफ्यूज नहीं होगा कि मैंगी फेरा इंडिका जो है किसका नाम है। ऑब्वियसली एक नाम है, साइंटिफिक नेम है, दैट इज कॉल्ड एज द मैंगी फेरा इंडिका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दे आल्सो एंश्योर दैट सच ए नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली मैंगीफेरा इंडिका इज द नेम, इज द साइंटिफिक नेम दैट इज प्रोवाइडेड फॉर द मैंगो। किसी और प्लांट के लिए नहीं होगा, किसी और एनिमल के लिए नहीं होगा। तो ये एक ही एनिमल, एक ही प्लांट के लिए एक ही नाम होगा और स्पेसिफिक होगा, ये आपने याद रखना है। तो अब देखो किसने दिया, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को प्रोवाइड एक्सेप्ट किया ताकि वो साइंटिफिक नेम जो है मतलब ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड कर सकें। और हर एक नेम के क्या होते हैं, दो क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। नंबर वन, एक होगा जेनरिक नेम एंड सेकंड होगा स्पेसिफिक एपिथेट होगा, दैट इज स्पेसिफिक नेम होगा। और सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग, किसी ऑर्गेनिज्म को एक नेम प्रोवाइड करना जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, this system is called as the binomial nomenclature, and binomial nomenclature is given by the Carlos Linnaeus. He is also known as the father of taxonomy. तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया है, कार्लोस लिनियस ने दिया है। और हु इज़ द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, दैट इज आल्सो ए कार्लोस लिनियस। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे जो है आपकी बुक में लिखा हुआ है कि बायोलॉजिस्ट जो होते हैं ये फॉलो करते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। ईच नेम के पास क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, जेनरिक नेम होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है। और सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग द नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड एज द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। और दिस नेमिंग सिस्टम जो होता है दैट इज गिवन बाय द कार्लोस लिनियस इज बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और द नेमिंग सिस्टम यूजिंग टू
वर्ड फॉर्मेट जो होता है ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है। जैसे हम सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपका जो है मैंगीफेरा इंडिका जो है मैंगो का जो है साइंटिफिक नेम है, तो मैंगीफेरा जो है रिप्रेजेंट करता है आपका जेनरिक नेम को, और इंडिका जो होता है रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक या स्पीसीज नेम को, ये करता है रिप्रेजेंट करता है। तो वही चीज़ है, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो जो होता है उसको रिटर्न किया जाता है एज ए मैंगी फेरा इंडिका। तो यहाँ पे जो मैंगी फेरा इंडिका जो है, यहाँ पे जो है मैंगी फेरा इंडिका जो है ये जो है एक साइंटिफिक नेम है मैंगो का। तो यहाँ पे क्या है, बाइनोमियल नेम है। इसमें मैंगी फेरा जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंडिका जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई, जो किसको रिप्रेजेंट करे, आपके स्पीसीज को रिप्रेजेंट करे, और इसको हम स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। आपने जब यूनिवर्सल रूल के होते हैं नॉमेनक्लेचर के, यूनिवर्सल रूल के होते हैं नॉमेनक्लेचर के, जैसे आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं इनको हम लैटिन में लिखते हैं। जनरली जो होते हैं दे आर लैटिन में इन ओरिजिन होते हैं, क्योंकि लैटिन क्या है, एक डेड लैंग्वेज है जो कि काफ़ी हज़ारों सालों से क्या है, मतलब उसमें कोई बदलाव कोई चेंज नहीं आया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिन इज़ ए डेड लैंग्वेज। ठीक है, ऑब्वियसली आगे भी कोई बदलाव नहीं आएगा। और बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं आर जनरली इन लैटिन, और उसको लिखा कैसे जाता है, इटैलिक्स में लिखा जाता है, और दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है, ऑब्वियसली बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं लैटिन में होते हैं, उनको इटैलिक्स में लिखा जाता है, और इनके लैटिनाइज्ड ओरिजिन को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे जो आपका फर्स्ट वर्ड जो होता है बायोलॉजिकल नेम में, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है। वाइल द सेकंड जो आपका जो है, जो आपका सेकंड जो है नेम जो होता है, कंपोनेंट जो होता है, रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को, रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, बोलते कि बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम में क्या होंगे, जब उनको हम हाथ से लिखेंगे, हाथ से लिखेंगे तो उनको क्या किया जाएगा, जैसे अगर मान लो कि मैं लिखता हूँ मैंगी फेरा इंडिका, जैसे मान लो कि मैं मैंगी फेरा इंडिका लिख रहा हूँ, हाथ से लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों को क्या करूँगा मैं, सेपरेटली क्या करूँगा, अंडरलाइन करूँगा। और इसमें जब मैंगी फेरा जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द जेनरिक नेम, इसमें एम जो है दैट इज़ कैपिटल होगा, और स्पीसीज नेम जो होगा उसमें जो है इंडिका जो है आई जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ये भी आपने याद रखना है, जब इनको हैंड रिटन लिखा जाता है तो दोनों को क्या किया जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा। तो बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटर्न जो होते हैं आर सेपरेटली अंडरलाइन किए जाते हैं और प्रिंट किए जाते हैं इन इटैलिक्स में। जब इनको प्रिंट किया जाएगा, जैसे आपकी बुक में प्रिंट किए हैं, तो इनको इटैलिक्स में लिखा गया ताकि ये बताते हैं इनका लैटिन ओरिजिन है। ठीक है, जैसे मैंगी फिरेंटिका का एग्जाम्पल भी दे रखा है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि द फर्स्ट वर्ड जो होता है हमें पता है ये डिनोट करता है जीनस, जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। आप देख सकते हैं नाम में भी ये क्या है, यहाँ पे जीनस नेम जो होता है वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट है। और सेकंड जो वर्ड है दैट रिप्रेजेंट करता है, आपके स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, वो स्मॉल लेटर से ही लिखा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। तो इट कैन बी एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंगी फेरा इंडिका, ये भी आपने याद रखना है। तो फर्स्ट वर्ड नोटिंग द जीनस जो होता है वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर के साथ, और जो वाइल द स्पेसिफिक जो नेम होगा स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। एग्जाम्पल आपका मैंगीफेरा इंडिका दे रखा है। उसके बाद क्या होता है, कई बार क्या होता है कि नेम ऑफ द ऑथर जो होता है वो स्पीसीज नेम के बाद लिखा जाता है। जैसे आपने मैंगी फेरा इंडिका लिन यहाँ पे लिखा है, तो लिन क्या रिप्रेजेंट करता है कि दिस स्पीसीज जो है इसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, आपके लीनियस ने डिस्क्राइब किया था। किसने डिस्क्राइब किया था, लीनियस ने डिस्क्राइब किया था। तो नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इट्स रिटर्न इन एन एब्रीवेटेड फॉर्म दैट इज मैंगीफेरा इंडिका लिन। नेम है तो ऑब्वियसली एल जो है कैपिटल ही होगा। ठीक है, और इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज होते हैं वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई लीनियस ने। ठीक है, कई बार क्या होता है बेटा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कई बार क्या होते हैं कि आपके कुछ ऐसे नाम होते हैं जैसे मैंगीफेरा इंडिका, होमो सैम्पियस, ये तो नॉर्मल से नेम, इनमें स्पीसीज नेम ही डिफरेंट है और आपका जेनरिक नेम भी डिफरेंट है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि नाजा नाजा, ठीक है, ये आपका जो है नाजा, और नाजा जो है ये आपका नेम है, ये भी नेम है, ये भी नेम है। ये आपने सुना होगा कतला कतला जो है, ये भी आपका नेम है, साइंटिफिक नेम है। ये आपने सुना होगा रेटस रेटस। तो इसमें जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम जो होते हैं सेम ही है। आपका जेनरिक नेम भी स्पेसिफिक नेम भी क्या है, दोनों सेम है। तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज द दिस कंडीशन
इज़ नॉन एज द, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका टोटोनिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टोटोनिम। ठीक है, याद रखना टोटोनिम क्या होता है आपका जो है, जब स्पेसिफिक नेम एंड जेनेरिक नेम जो होते हैं सिमिलर होते हैं, जैसे नाजा नाजा हो गया, ठीक है, नाजा नाजा हो गया, ठीक है, ये आपका रेटस रेटस हो गया, ठीक है, रेटस रेटस हो गया, ठीक है, आपका जो है मतलब रेटस रेटस हो गया। इसमें क्या है कि आपका जो है मतलब नेम जो है सेम ही है, आपका जेनरिक नेम भी सेम है और स्पेसिफिक नेम भी सेम है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज द टोटोनिम। इसको हम क्या बोलते हैं, टोटोनिम हम बोलते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जब आपके जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम जो होते हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, तो दिस कंडीशन इज नॉन एज द टोटोनिम, हम इसको बोलते हैं। कई बार जो है मतलब आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम सेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोटोनिम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन। क्या होता है, क्या वही है कि सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा तो है नहीं कि आप हर एक प्लांट को जो है मतलब हर एक प्लांट को अलग अलग तरीके से क्या करें, स्टडी कर सकते हैं। वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है कि अब प्लांट में हमें पता है कि कॉमन करेक्टर पता है कि प्लांट में क्या होता है, ग्रीन इन कलर के होते हैं, उनके लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये सभी प्लांट के लिए वैलिड हो गया। तो इसमें क्या क्लासीफाई कर दिया हमने प्लांट को उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर। एनिमल के पास क्लोरोफिल होते नहीं, वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो उसको हमने ऐसे क्लासीफाई कर दिया है। तो बोलने का मतलब क्या है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नेसेसरी टू कुछ डिवाइस करना, कुछ बनाना, सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, दिस इज कॉल्ड एज द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होती है कि एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे क्या करते हैं, किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के और अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम उसको कन्वीनियंट कैटेगरीज में क्या करते हैं, उसको ग्रुपिंग करते हैं उसके करेक्टर के बेसिस के ऊपर। दैट इज कॉल्ड एज द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है कि प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म into a group according to some convenient characteristics, that is called as the आपके क्लासिफिकेशन। हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन कितने टाइप की क्लासिफिकेशंस होती हैं। सबसे पहले नेक्स्ट चैप्टर आपका क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर ही है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन आई। जैसे हमने ऑर्गेनिज्म को दो में डिवाइड कर दिया, ये प्लांट है ये एनिमल है, तो ऑब्वियसली आपको प्लांट जब मैं बोल रहा हूँ तो आपके माइंड में प्लांट की जो है मतलब डायग्राम या प्लांट का जो है मतलब आपके माइंड में जो है एक पिक्चर जो है क्रिएट हो रही है, आपको पता है कि प्लांट कौन से होते हैं। ठीक है, अब मैं एनिमल बोल रहा हूँ तो आपके माइंड में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, मतलब वो अपीयर हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हम ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं सच एज प्लांट और एनिमल्स। जैसे आपके डॉग हैं, कैट है, इंसेक्ट है। ऑब्वियसली जब मैं इन टर्म को यूज़ कर रहा हूँ डॉग कैट इंसेक्ट, तो आपके माइंड में डॉग कैट और इंसेक्ट आ ही रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा डॉग है, कौन सा कैट है और कौन सा इंसेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि जब मैं डॉग के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब आपके माइंड में जो कैट या प्लांट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपके डॉग जब मैं बोल रहा हूँ तो आप की जो मेमोरी है वो एसोसिएट है कि डॉग क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट बी यूज एनी ऑफ दिस टर्म बी एसोसिएट सर्टेन करेक्टर with the organism in that group. What image do you see when you think of a dog? Obviously each one of us जो होता है will see dogs and not cat. तो वही चीज़ है, अगर मैं डॉग में बोलूँ कि कौन सी ब्रीड है, दैट इज़ एल्सेशियन, तो ऑब्वियसली आप उसके बारे में भी क्या करेंगे, ईजिली जो है उसको मतलब एसोसिएट कर सकेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है। सिमिलरली जब हम मैमल्स बोलते हैं तो ऑफकोर्स आप एनिमल्स के बारे में सोचते हैं, क्योंकि मैमल्स के पास कौन से करेक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है, बॉडी के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो ये मैमल्स के कुछ करेक्टर्स होते हैं। अगर हम प्लांट के बारे में बात करें, जैसे वीट के बारे में बात करूँगा, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में वीट ही आएगा, राइस तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर डॉग कैट मैमल वीट राइस प्लांट्स होते हैं, ये कुछ ऐसी कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं जो कि हम यूज़ करते हैं टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। और इन कन्वीनियंट कैटेगरीज को हम क्या करते हैं, साइंटिफिकली टेक्निकली क्या करते हैं, एक टर्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द टैक्सा। इन सब को हमने क्या बोल दिया, टैक्सा। ठीक है, और एक को हम क्या बोलेंगे, टैक्सॉन बोलेंगे। तो टैक्सॉन क्या है, एक रैंक है क्लासिफिकेशन का। टैक्सॉन क्या है, एक रैंक है, और इन सभी को हमने क्या बोल दिया, टैक्सा हमने बोल दिया। तो वही चीज़ है कि हम टैक्सा जो होते हैं कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल। तो आपकी जो टैक्सा है वो क्या है, क्लासिफिकेशन का एक रैंक है जो कि डिफरेंट कैटेगरीज को डिफरेंट रैंक के ऊपर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे प्लांट है,
प्लांट क्या है, ये भी टैक्सा है, लेकिन ठीक है अगर मैं बोलूँ डॉग है, ये भी एक टैक्सॉन है, ठीक है, कैट है, ये भी एक टैक्सॉन है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि एनिमल्स हैं तो वो भी एक टैक्सॉन है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ये सारा टैक्सा जो होते हैं डिफरेंट लेवल पे है। जैसे अगर मैं स्पेसिफिक लेवल पे बात करूँगा तो टैक्सॉन अलग हो जाता है, जीनस लेवल पे अलग होता है, किंगडम लेवल पे अलग हो जाएगा, फाइलम लेवल हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में। तो वही चीज़ है कि वीट इज आल्सो टैक्सा, एनिमल मैमल डॉग्स होते हैं ये भी एक टैक्सा है। मतलब बट यू नो दैट डॉग क्या है, एक मैमल है, और मैमल क्या है, एनिमल है। तो इसका मतलब क्या है, एनिमल मैमल डॉग जो है वो क्या करते हैं, टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं एक डिफरेंट लेवल पे। डॉग इज आल्सो टैक्सॉन, लेकिन डॉग क्या है, एक मैमल है, मैमल एक क्या है, ये भी हायर लेवल की कैटेगरी है, तो वो भी क्या है, एक टैक्सा है, टैक्सोन है। मैमल जो सारे के एनिमल्स हैं तो वो भी क्या है, टैक्सोन है। तो ये क्या है, मैमल, आपके डॉग मैमल एंड जो आपके एनिमल्स हैं ये है तो हैं टैक्सा, लेकिन एट अ डिफरेंट लेवल पे क्या है। तो टैक्सॉन क्या होता है, एक क्लासिफिकेशन की यूनिट होती है, ये भी आपने याद रखना है। इसका मतलब क्या है, हैंस अगर हम करेक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड करें तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं डिफरेंट टैक्सा में। और दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ साथ सेल के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं, उनके डेवलपमेंट प्रोसेसेस को भी स्टडी करते हैं। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, आपका ऑर्गेनिज्म कौन से इकोलॉजिकल कंडीशन में पाया जाता है, कौन से हैबिटेट में पाया जाता है, कौन से एनवायरनमेंट में पाया जाता है, ये कुछ ऐसे मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडी के क्या है, मतलब क्राइटेरिया जो है सेट हो चुके हैं, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी में क्या होता है, आइडेंटिफाई करना, नॉमेनक्लेचर करना, क्लासीफाई करना, ये सारे जो हैं टेक्सोनॉमी में आते हैं। जिसमें हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो होते हैं, ये आजकल जो है मतलब मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ में क्या किया गया, ये भी है एडिट हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। तो इसलिए कैरेक्टराइज करना, ठीक है, आइडेंटिफाई करना, क्लासीफाई करना और नॉमेनक्लेचर करना, ये सारी के सारे प्रोसेस क्या है, दीज आर बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी। तो कैरेक्टराइजेशन करते हैं, सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि हम कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करना, क्लासीफाई करना, नॉमेनक्लेचर जो होती है टेक्सोनॉमी के बेसिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद टैक्सोनॉमी जो है समथिंग न्यू नहीं है, ऐसा मतलब कि जैसे आज हम पढ़ रहे हैं तो आज ही हमें टैक्सोनॉमी के बारे में पता। जैसे हमारे पुराने जो एंसेस्टर थे, जो हड़प्पा काल में या मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उन्होंने भी अपने पेट्स के, अपने जो जो चीज़ों का वो यूज़ करते थे उनको नाम दे रखे थे। जैसे वीट का नाम दिया था, राइस का नाम दिया था, या आपके जो कॉपर प्लेट जैसे, उनको सबको नाम दे रखा था, एनिमल्स को नाम दे रखा था। तो उनका जो नाम था उनके यूजेस के बेसिस के ऊपर था, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ह्यूमन बीइंग हैव आल्सो बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, पार्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर यूज। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स होता है वो क्या करता था कि नीडेड टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। हैंस जो था पहले जो आपका टेक्सोनॉमी होती थी, जो हमारे एंसेस्टर यूज़ करते थे, वो केवल और केवल किस बेसिस के ऊपर थी, यूज़ ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म के बेसिस के ऊपर थी। आपके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं किस प्रकार जो है यूज़ करते हैं, उनका उसी के बेसिस के ऊपर हम उनको नाम दे देते थे, ठीक है। लेकिन human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversity but also the relationship among them। हम क्या होते हैं कि हम जो है अब हमारी जो धीरे धीरे के वाकई हमारी जो है मतलब जानने की जो क्षमता जो है मतलब पहले से भी उतनी थी, अब और बढ़ती गई कि इसका यूज़ क्या है, इसके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ क्या इंटर रिलेशंस है। तो वही चीज़ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमेटिक्स बोलते हैं। जब हम क्या करते हैं टेक्सोनॉमी के साथ, ठीक है, टेक्सोनॉमी के साथ क्या करते हैं, फाइलोजेनी भी स्टडी करते हैं। टेक्सोनॉमी अलोंग विद फाइलोजेनी दैट इज कॉल्ड एज द सिस्टेमेटिक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो ब्रांच ऑफ स्टडी विच रेफर टू द सिस्टेमेटिक्स, और वर्ड सिस्टेमेटिक्स जो होता है उसको भी लैटिन वर्ड से ही ड्राइव किया गया है, सिस्टमा, जिसका मतलब क्या है कि हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करेंगे ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। उनके इंटरेक्शन के बीच में, उनके मतलब रिलेशन के बीच में क्या है, लीनियस ने क्या किया, सिस्टम नेचर, आपको पता है कि लीनियस की जो बुक्स का नाम है, टेक्निकल नेम जो होते हैं आपके, लीनियस की बुक है, ठीक है, स्पीसीज प्लांटेरम जो है उन्हें एक बुक लिखी 1753 में, एंड 10th एडिशन जो है इस बुक का नाम था, उसका नाम था सिस्टेमा नेचर, ठीक है, सिस्टेमा नेचर। उसमें भी इसके बारे में
बताया। उसकी पब्लिकेशन का नाम है, 2 बुक्स लिखी हैं उसने, एक स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है, उसके बाद है सिस्टेमा नेचर जो है, और स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स जो है उसके बाद उसको काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज कर दिया गया, ठीक है, जैसे आपका आइडेंटिफाई करना, नॉमनक्लेचर करना, ठीक है, क्लासिफिकेशन करना, और अब तो जो है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी क्या करता है, ये अकाउंट में लेता है, स्टडी करता है। तो सिस्टमेटिक्स क्या है कि टैक्सोनॉमी अलोंग विद फाइलोजेनी, यानी कि आइडेंटिफाई करना, करेक्टराइज करना, नॉमेनक्लेचर करना, क्लासिफाई करना, उसके बाद उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एज द सिस्टमेटिक्स। एंड जो है मतलब ये जो है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। द टर्म नियो सिस्टमेटिक्स भी आती है, एक और टर्म है आपकी नियो सिस्टमेटिक्स, ठीक है, एक और टर्म है आपकी नियो सिस्टमेटिक्स। तो ये जो टर्म है ये किसने दी है आपकी, ये जो टर्म है ये किसने दी है आपकी, जूलियन हग्सले ने दी है, जूलियन हग्सले ने दी है, ठीक है। इन्होंने एक और टर्म दी है जूलियन हग्सले ने, ठीक है, जूलियन हग्सले ने प्रीबायोटिक सूप भी एक टर्म दी है, जूलियन हग्सले ने, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और जूलियन हग्सले ने क्या किया है कि बर्ड के बारे में एक और चीज़ बोली है कि बर्ड्स होते हैं, दे आर द ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स होते हैं, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स हैं। तो ये वही पर्सन है जिसने क्या किया है कि न्यू सिस्टमेटिक्स की टर्म दी है, उसके प्रीबायोटिक सूप्स हम पढ़ेंगे इसको एवोल्यूशन में ही, ठीक है। उसके बाद है बर्ड्स होते हैं, दे आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स होते हैं, इनके उन्होंने ये भी बोला है, ठीक है। तो ये जो है एक नई ब्रांच है सिस्टमेटिक्स की, ठीक है। इसमें ये पता चला, इसमें इट यूज टू नो इंटर रिलेशनशिप क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वही है कि इसमें क्या किया जाता है कि इंटर रिलेशनशिप क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसके बारे में स्टडी किया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज द न्यू सिस्टमेटिक्स। तो हमने क्या पढ़ा, हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, हमने ICBN, ICZN, IC इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट नॉमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद ऐसे हमने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा, हमने आइडेंटिफिकेशन के बारे में, नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया, हमने कार्लोस लीनियस के बारे में स्टडी किया, और हमने सिस्टमेटिक्स के बारे में और न्यू सिस्टमेटिक्स के बारे में स्टडी किया। तो ये था आपका सेकेंड टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में भी स्टडी करेंगे।